गुड मॉर्निंग। आज हम जैसा कि हम पिछली बार पढ़ चुके थे कि कैसे जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण जड़ से प्लांट के पूरे पार्ट में होता है, वैसे ही हम आज पढ़ेंगे पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसे वह फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। जो फ्लोएम की रचना है इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। फ्लोएम में सबसे पहले सीप प्लेट, सीप ट्यूब इसको बोलेंगे, सीप ट्यूब, और इसी के बगल में कॉम्पेनियन सेल पाया जाएगा। कॉम्पेनियन सेल। ये फ्लोएम स्थित कहाँ होता है? जैसे अगर ये प्लांट का पार्ट है और ये इसकी लीव्स है, पत्ती हैं, और बीच में आपका जाइलम होता है और इसी के किनारे किनारे वाला पार्ट क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है। तो यहाँ पर सीप ट्यूब चालनी नलिका भी कह सकते हो, हिंदी में चालनी नलिका नाम देंगे, और इसको हिंदी में चालनी पट्ट या पट्टिका नाम देंगे। ये हिंदी में इसको कहते हैं। कॉम्पेनियन सेल हिंदी में सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये लगी होती हैं, ये फ्लोएम से मिलकर बनी हुई रचना होती हैं। और फ्लोएम भी जैसे अगर पत्ती है तो पत्तियों में जो मिड वेन होता है, मध्य शिरा इसको बोलते हैं, इस मध्य शिरा में भी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और इस पत्तियों की कोशिकाओं को हम मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल या कोशिका। मीजोफिल कोशिका जो दो प्रकार की कोशिकाओं में बटी होती है, एक पैलिसेड सेल्स और एक स्पंजी सेल। पैलिसेड सेल लंबवत स्तंभ के आकार की होती हैं, स्पंजी सेल ऐसे गोल आकार की होती हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाया जाता है। कुल मिलाकर इन्हीं कोशिकाओं पर पर्णहरिम के अणु होते हैं। पर्णहरिम के अणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनेगा, ग्लूकोज या शुगर के रूप में भोजन का निर्माण होगा। और जो कि स्थानांतरित होगा एक स्थान से, पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन का स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन कहलाता है या भोजन का स्थानांतरण कहलाता है। अब सबसे पहले भोजन मीजोफिल द्वारा बनाया जाएगा। मीजोफिल की कोशिकाओं द्वारा, चूंकि पर्णहरिम के अणु उसमें पाए जाते हैं, और उसी कोशिकाओं द्वारा भोजन को बनाया जाता है। और जब भी भोजन बनाया जाता है तो ये सबसे पहले मध्य शिरा यानी मिड वेन में जो फ्लोएम उपस्थित होता है और फ्लोएम की जो सीप प्लेट होती हैं, चालनी पट्टिका, इसमें इसी के द्वारा या इंटर होता है भोजन इसमें इंटर होगा और उसके बाद इसमें जल इकट्ठा होगा और एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसी सॉल्यूशन के फॉर्म में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और चूंकि सभी कोशिकाओं को, पौधों की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सबको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकि उनमें जो उपापचयी क्रियाएं हो सकती हैं वो हो सकें। इसी के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा भी जो पौधों के टिप पार्ट्स पर, जो एपिकल पार्ट पर या जो शीर्षस्थ भाग पर, वहाँ पर हार्मोन्स का निर्माण होता है और हार्मोन्स का भी स्थानांतरण इसी द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कैसे इस भोज्य पदार्थों का इसमें स्थानांतरण होता है। सबसे पहले ध्यान समझो, ये है मिडवेन मध्य शिरा में ही यही रचना उपस्थित है। यानी ये सीप जो ट्यूब है या सीप प्लेट है, ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और यही मिल करके यहाँ पर उपस्थित है और फ्लोएम बना रही हैं। पत्तियों में जो भोजन बनता है, ध्यान दीजिए, पत्तियों में, मान लीजिए ये लीव्स की सेल हैं, पत्तियों की सेल हैं, ये मध्य शिरा है जिसमें क्या उपस्थित है? फ्लोएम उपस्थित है। सबसे पहले ये मान लीजिए कोशिकाएं हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बना? भोजन बना। सबसे पहले ये जो भोजन है ये इसी छिद्र के द्वारा
अंदर पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ पर सीप ट्यूब में। ध्यान दीजिए, सीप प्लेट, सीप ट्यूब, चालनी पट्टिका और चालनी नलिका। तो चालनी नलिका, अगर इधर से भोजन यहाँ पर कोशिकाएं हैं तो डायरेक्ट इस चालनी नलिका द्वारा भोजन स्थानांतरित होगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर कोशिकाएं हैं तो सबसे पहले ये भोजन सहायक कोशिकाओं में आएगा। भोजन कहाँ आएगा? सहायक कोशिकाओं में आएगा। एक चीज और, जो चालनी नलिका है इसमें केवल तरल पदार्थ भरा होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सहायक कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा तो इसका मतलब एटीपी एनर्जी भी बनेगी। इसी एटीपी एनर्जी की सहायता से कोशिकाओं द्वारा बनाया गया भोजन पंप कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। कहाँ पर? चालनी नलिका में। ध्यान दीजिए, एटीपी ऊर्जा जो कॉम्पेनियन सेल, इसीलिए इसको सहायक कोशिका नाम दिया गया है, ये सहायता कर रही हैं। कौन सी सहायता कर रही हैं? ये सहायता कर रही हैं कि जो भोजन यहाँ पर पत्तियों में बना, ये सहायक कोशिका उसको एटीपी ऊर्जा खर्च करके, खपत करके उसको कहाँ ट्रांसफर कर दे रही हैं? चालनी नलिका में स्थानांतरित कर देती हैं। अब चालनी नलिका, इसमें तरल पदार्थ भी है और जब इसमें शुगर आ गया, स्थानांतरित हो गया, बहुत ज़्यादा शर्करा हो गया, तो ये विलयन कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। ये विलयन कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। अब इसी के पास चूंकि जाइलम नलिका भी उपस्थित है और जाइलम में जल आ रहा है, तो क्या होगा? जब ये विलयन गाढ़ा हो गया, सांद्र हो गया और जाइलम वाला विलयन तन हो गया, तो आपको हमने उसमें जल के अवशोषण में बताया था कि मूल रोम के अंदर का विलयन सांद्र होता है, बाहर मिट्टी के जल का, केशिकीय जो जल का विलयन है वो तन होता है। तो वहाँ से जल अंदर मूल रोम में चला जाता है, जिससे वो विलयन कम गाढ़ा हो जाता है, पास वाली कोशिका का विलयन अधिक गाढ़ा हो जाता है, ऐसे ही स्थानांतरित होता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी तो हो रही है। जब यहाँ पर पत्तियों में बना भोजन सहायक कोशिकाओं द्वारा एटीपी ऊर्जा खर्च करके ढकेल दिया गया, कहाँ पर? चालनी नलिका में। ये फ्लोएम में उपस्थित है चालनी नलिका। चालनी नलिका में ढकेल दिया गया तो जाइलम से जल यहाँ पर परासरण की क्रिया द्वारा आने लगा, क्योंकि ये अर्धपारगम्य में झिल्ली की तरह व्यवहार करेंगी और परासरण क्रिया द्वारा इसमें जल भर जाएगा। जब जल भर जाएगा और भोजन इसमें आ जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा दबाव हो जाएगा भोजन का, और जब भोजन का इस नलिका में ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो ये भोजन इन्हीं चालनी पट्टिका द्वारा, प्लेट द्वारा, जो इसमें छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों द्वारा अगली फ्लोएम की कोशिका में स्थानांतरित हो जाएगा या अगली चालनी नलिका में स्थानांतरित हो जाएगा। फिर जब इसमें भोज्य पदार्थ ज़्यादा हो जाएगा तो अगले में स्थानांतरण हो जाएगा। और इस प्रकार विसरण क्रिया द्वारा जहाँ पर अधिक सांद्रता है विलय की, यहाँ जहाँ पर अधिक प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और जहाँ पर भोजन नहीं है वहाँ लो प्रेशर है, तो अधिक प्रेशर से अधिक उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर भोजन का स्थानांतरण हो जाता है। यही प्रक्रिया है कि पौधों में कैसे भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। थैंक यू।